हाँ तो बाबू आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण बाबू क्लास 5 का पाठ 15 बाबू। कौन सा? तो पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म बाबू। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्न पे बाबू। हमारा है बाबू वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना। वास्तुनिष्ठ प्रश्न बाबू। प्रश्न 1.1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए बाबू। सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक ना। तो प्रश्न ओ कह रहा है बाबू, बाहर का तापमान ठंडा होने पर मुंह से निकलने वाली हवा होगी। कैसी हवा होगी बाबू? तो हवा बाहर के तापमान से गर्म होगी बाबू, जो कि आपका ऑप्शन दूसरा में है, ठीक ना। तो आपको उत्तर में बाबू कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा ऊपर करते बाबू पहले इसको हम। अगला है वो प्रश्न नंबर वो। प्रश्न नंबर वो कह रहा है जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाएगी बाबू। कैसी बदल जाएगी? तो ठंडी जगह मिलने पर। कहाँ? तो बाबू ठंडी जगह मिलने पर, जो कि आपके ऑप्शन चौथा में है बाबू, ठीक ना। तो उत्तर में बाबू आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है। चलते अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है घरों में रोशनदान ऊपर की ओर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो हवा के आने जाने के लिए, जो कि आपके ऑप्शन तीसरा में है बाबू, हवा के आने जाने के लिए। तो आपको उत्तर में बाबू कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है बाबू। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है फूंक मारकर बजाए जाने वाले यंत्रों का समूह है बाबू। तो कौन सा है? तो बीन और बांसुरी बाबू, जो कि आपके ऑप्शन तीसरा में है बाबू। तो उत्तर में बाबू आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना, ठीक ना। तो आगे है बाबू प्रश्न 1.2 रिक्त स्थान भरिए बाबू। रिक्त स्थान को भरना है, ठीक ना। तो पहला प्रश्न कह रहा है अपने रुमाल या किसी मुलायम कपड़े में 2-3 बार फूंक मारने पर कपड़ा होगा क्या? हो तो बाबू गर्म होगा, ठीक ना। तो आपको गर्म नोट कर लेना है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न कह रहा है जब हम तेज दौड़ते हैं तो सांसों की गति तेज होती है क्या? तो बाबू तेज होती है, ठीक ना। तो आपको तेज नोट कर लेना है। आगे देखते हैं, वो अगला प्रश्न कह रहा है बुखार में माथे पर ठंडे पानी से भीगे कपड़े की पट्टी रखने से आराम मिलते हैं। आराम कैसे मिलते हैं बाबू? तो ठंडे पानी के कपड़े भिगो कर रखने से, ठीक ना। तो आपको ठंडे पानी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न कह रहे हैं बाबू वर्षा ने चाय पर फूके मारी फूक की हवा से चाय ठंडी होगी। क्या होगी बाबू? तो ठंडी। अगर आप गर्म पानी या चाय में बाबू फूक मारते हैं तो चाय क्या ठंड होती है, तो वही ठंडी बाबू आपको नोट कर लेना है, ठीक ना। तो इसी प्रकार चलते हैं, अब देखते हैं बाबू हमारा आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू, ठीक ना। तो ऊपर करते हैं इसको थोड़ा। तो बाबू है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा बोल रहा है क्या उबले गर्म आलू को ठंडे पानी से भरे गिलास में डालोगे तब पानी और आलू के तापमान में क्या अंतर होगी? क्या अंतर होगी बाबू? तो उत्तर में आपको कुछ इस प्रकार नोट करना है आलू का तापमान कम होगा और पानी का तापमान बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपको अपने वर्क बुक में नोट कर लेना है। प्रश्न तीसरा कह रहे हैं बाबू एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? कितने बार सांस लेता है बाबू? तो आपको उत्तर में नोट करना है लगभग 12 से 20 बार, ठीक ना बाबू। बस आपको इतना नोट कर लेना, लगभग 12 से 20 बार। उसी प्रकार प्रश्न चौथा कह रहे हैं बाबू बुखार आने पर ठंडे पानी से भिगाकर पट्टी माथे पर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं बाबू? तो उत्तर में आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है शरीर का तापमान कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं बाबू, ठीक ना। तो आपको बाबू अपने वर्क बुक में कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है। तो अब देखते हैं बाबू, थोड़ा ऊपर करते हैं अगला प्रश्न। आगे है बाबू हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या? तो लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बाबू डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारे माप धड़कन को मापते हैं बाबू, ठीक ना। धड़कन को मापते हैं, क्या हम भी किसी और माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं बाबू? क्या? तो आपको उत्तर में कुछ इस प्रकार लिख लेना है बाबू डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारी धड़कन नापते हैं। हम कलाई या गर्दन पर अंगुलियां रखकर धड़कन नाप सकते हैं बाबू, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको नोट कर लेना है अपने वर्क बुक में बाबू। इसी में 2 प्रश्न बाबू। अब वो प्रश्न बोल रहा है बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है? क्या अंतर है बाबू? तो बैठे बैठे सांस तो लगभग 16 से 18 बार, ठीक ना बाबू। और कूदने के बाद बाबू सांस लगभग 25 से 22 से बाबू 25 बार, ठीक ना। तो बाबू अगर आप बैठे रहते तो वहाँ पे सांस आप बाबू मात्र 16 से 18 बार ही लेते हैं, ठीक ना। अगर आप कूद पाए या दौड़ के कहीं से आते हैं या फिर आप कहीं कुछ खेल के आते हैं बाबू, तो उस टाइम 22 से 25 बार आप सांस लेते हैं, ठीक ना। तो अब ऊपर करते हैं बाबू, देखते हैं अगला प्रश्न।
आगे है वो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अगर हाथों में मुंह से थोड़ी दूर पर रख कर फूंक फूंक मारते हैं तो मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी या ठंडी लगेगी बाबू। बोल रहे हैं बाबू अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर रख कर फूंक मारते हैं तो मुंह से निकली हवा गर्म लगेगी या फिर ठंड लगेगी बाबू। तो आपको उत्तर में बाबू लिखना है ठंड लगेगी, क्योंकि हवा को मुंह से थोड़ी दूर पर रखेंगे बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है। आगे देखते हैं बाबू प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है गर्म हवा का बहाव किस ओर होता है और क्यों बाबू। गर्म हवा का बोल रहा है बाबू बहाव किस ओर होता है और क्यों। तो उत्तर में लिखना है बाबू गर्म हवा का बहाव ऊपर की ओर होती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार आप बाबू आपको अपने वर्कबुक में नोट कर लेना है। तो ऊपर करते हैं बाबू थोड़ा था। आगे है बाबू प्रश्न 8। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है किसी दर्पण पर रेगिस्तान या ऊंचे पहाड़ों पर फूंक मारने पर शीशा कहाँ पर ज्यादा धुंधला लगेगा और क्यों बाबू। बोल रहा है वो प्रश्न पहले समझिए। प्रश्न कह रहा है किसी दर्पण पर रेगिस्तान या ऊंचे पहाड़ों पर फूंक मारने पर शीशा कहाँ पर ज्यादा धुंधला लगेगी बाबू और क्यों बोल रहा है बाबू। तो उत्तर में आपको नोट करना है ऊंचे पहाड़ों पर शीशा ज्यादा धुंधला लगेगी। कहाँ तो बाबू ऊंचे पहाड़ों पर। ऊंचे पहाड़ों पर शीशा ज्यादा धुंधला लगेगी क्योंकि दर्पण पर फूंक मारने पर बाबू संघनन होगा और शीशा धुंधला लगेगी बाबू, ठीक ना। तो बाबू आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, ठीक ना। तो अब आप हमारा आगे है बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाबू। तो ऊपर करते हैं पहले इसको। दीर्घ उत्तरीय में बाबू प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है एक गुब्बारे में गर्म हवा एवं दूसरे गुब्बारे में ठंडी हवा भरी है। दोनों गुब्बारों को आसमान में छोड़ते हैं तो दोनों की हवाएं में क्या अंतर होगी बाबू। कारण सहित लिखे बाबू। बोल रहा है गति में क्या अंतर होगी बाबू, कारण सहित लिखे, ठीक ना। तो उत्तर में बाबू आपको लिख लेना है गर्म हवा से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगी। गर्म हवा से जो भरा होगा ना बाबू वो ऊपर की ओर जाएगी, ठीक ना। उसी प्रकार जबकि ठंडी हवा से भरा गुब्बारा नीचे की ओर आएगी बाबू। अगर ठंड हवा से भरी तो बाबू वो नीचे की ओर आएगी, ठीक ना। और गर्म हवा से ऊपर की ओर जाएगी बाबू, ठीक ना। तो इस प्रकार हमारा 9 का भी उत्तर बाबू उसी प्रकार आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं आगे। आगे है बाबू प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दिए गए चित्रों को देखकर आपने क्या समझा, ऐसा क्यों हुआ होगा लिखे बाबू। ये जो चित्र देख रहे हैं बाबू बोल रहे हैं इसको देख के आप क्या समझे। जो समझे बाबू वो लिखने को बोला, ठीक ना। तो आइए लिखते हैं बाबू इसके बारे में। तो बाबू आपको उत्तर में कुछ इस प्रकार लिख लेना है। उत्तर में मुंह के पास हवा रखकर फूंकने से गर्म लगता है, क्योंकि इसमें आर्द्रता होती है जो हवा को गर्म बनाती है। और जब हम गर्म चाय को फूंकते हैं तो हवा हम हवा को तेजी से छोड़ते हैं, जिससे चाय की गर्मी विपरीत हो जाती है और चाय ठंडी हो जाती है बाबू, ठीक ना। तो बाबू इसका भी उत्तर बाबू आपको कुछ इस प्रकार नोट कर लेना है। तो बाबू हमारा क्लास आज का यहीं पे खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए बाबू, ठीक ना। और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दें बाबू, ठीक ना। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में।